मोहतरम सामीन नाज़रीन कराम, आप तमाम हजरात का आपके पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं बिहार स्टेट उर्दू के सवाल व जवाबात जो कल पूछे गए थे। हम अभी तक 41 सवाल कर चुके हैं। अब इसमें 41 नहीं 44 सवालात हो चुके हैं 2 वीडियो में। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। इस वीडियो में हम बकिया मुतफ़र्रिक़ात अलग अलग कुछ सवालात हैं, इसमें तकरीबन 30 सवाल होंगे। इस तरह हम 74 सवाल हल कर चुके हैं। अब हमारे पास 26 सवाल बचे हुए हैं। अगर आप लोग उसके तरफ कुछ भी इशारा, अगर आपको कुछ भी याद है तो आप ज़रूर मुत्तला करें, उस सवाल को उनको भी लेकर आपके सामने हाज़िर होऊंगा। आइए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, निगार अज़ीम का पहला अफ़सानवी मजमुआ कौन सा है? जवाब है अक्स। दूसरा सवाल है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? जवाब है बिहार में पैदा हुए। अगला सवाल है, लाहौर का जोग्राफिया किसका इंशाइया है? जवाब पतरस बुखारी का। पतरस बुखारी का इंशाइया है। अगला सवाल, इंडिया गेट किसकी नज़म है? किसकी नज़म है ये? जगन्नाथ आज़ाद की। अगला सवाल, किस्सा आज़ाद वक्त किस दास्तान का हिस्सा है? किस दास्तान का हिस्सा है? बागो बहार का। अगला सवाल, मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई? कहाँ वो पैदा हुए? तो आगरा में पैदा हुए। अगला सवाल है, अदब की पहचान किसका मजमून है? जवाब है अब्दुल मुग़नी। अब्दुल मुग़नी का मजमून है अदब की पहचान। परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? परवीन शाकिर पाकिस्तान में पैदा हुई। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? वो भी पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे। जुगनू किसकी नज़म है? तो ये नज़म जो है ये अल्लामा इकबाल की है। अगला सवाल है, किसने कहा गज़ल नीम वहशी सिन्फ है? ये मशहूर सवाल है, कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है कि गज़ल नीम वहशी सिन्फ है। अगला सवाल, कलिमतुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? ये इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ है। अगला सवाल, बिजली का खंबा किसकी नज़म है? जवाब है निदा फाजली की। अगला सवाल, नज़म हम नौजवान हैं किसकी है? यह है परवेज़ शाहिदी की। परवेज़ शाहिदी कहाँ पैदा हुए? परवेज़ शाहिदी पटना में पैदा हुए। कहाँ? पटना में। अगला सवाल है, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? चकबस्त का पूरा नाम पंडित बिरजनारायण चकबस्त है। अगला सवाल, बेदी का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम जो है ये राजेंद्र सिंह था, राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल है, शाद अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था? तो इनका नाम अली मोहम्मद था, जो सवाल में मोहम्मद अली करके दिया हुआ था। अगला सवाल है, तसद्दुक़ हुसैन किसका नाम था? तसद्दुक़ हुसैन किस शायर का नाम है? किस मसनवी निगार का नाम है? तो ये मिर्ज़ा शौक लखनवी का नाम है। अगला सवाल है, ज़हर इश्क़ किसकी मसनवी है? तो ये मिर्ज़ा शौक लखनवी की है। अगला सवाल है, मीर हसन किसके लिए मशहूर हैं? यानी किसकी वजह से इन्हें शोहरत हासिल हुई है? तो जानते हैं सहरुल बयान की वजह से इन्हें शोहरत मिली है। सहरुल बयान क्या है? एक मसनवी है, तो मसनवी के लिए ही ये मशहूर हैं, मसनवी से ही मशहूर हुए हैं। अगला सवाल है, बद्र मुनीर किसका किरदार है? तो वही मसनवी जो मीर हसन की है। कौन सी? सहरुल बयान। तो सहरुल बयान के ये किरदार है, बद्र मुनीर और बेनज़ीर। अगला सवाल है, मिर्ज़ा अनीस किसके लिए मशहूर हैं? तो इनकी शोहरत मरसिये से है। अगला सवाल है, हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? तो हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? हाली की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, अवामी शायर किसको कहा गया है? ये नज़ीर अकबर आबादी हैं। अगला सवाल है, आगाह किसके लिए जाने जाते हैं? तो वो ड्रामे के लिए जाने जाते हैं, ड्रामा निगारी के लिए। देखते हैं, लुत्फ़ुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो इनका शेरी मजमुआ है ताज़गी बरगे नवा। ये है उनके शेरी मजमुआ। अगला सवाल है, गुलजार नसीम किसकी है? गुलजार नसीम किसकी है? तो ये दया शंकर कौल नसीम की है। ये मुसहफ़ी का मुकम्मल नाम क्या है? तो मुसहफ़ी का मुकम्मल नाम है गुलाम हमदानी।
क्या नाम है? गुलाम हमदानी। अगला सवाल है मुसहफ़ी के शागिर्द कौन हैं? इसका जवाब है आतिश। तो इस तरह ये पूरे 74 सवाल मुकम्मल हुए, 26 सवाल रह गए हैं। अब ये आप लोगों पे है, अगर आप इसे ढूंढ कर देते हैं, कुछ इशारा भी अगर आपको याद हो तो उस तरफ अगर आप इशारा करेंगे तो वो सवाल भी लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। वस